हरे कृष्णा। तो आज बहुत ही पवित्र दिवस है। श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी है और भविष्योत्तर पुराण में इसका जो महात्म्य है उससे हम सुनेंगे। इस महात्म्य को युधिष्ठिर महाराज सुन रहे हैं। तो युधिष्ठिर महाराज श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं कि हे मधुसूदन, श्रावण के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है? हे मधुसूदन, वो प्रसन्नतापूर्वक मेरे आगे कहिए। तो वो कह रहे हैं कि आप प्रसन्नतापूर्वक मुझे सुनाइए। तो श्री कृष्ण अगर प्रसन्न होंगे तो ऐसी कथा सुनाएंगे जो पापों का हरण करने वाली है। श्रावणस्य शिते पक्षे किं नाम एकादशी भवेत् कथयस्व प्रसादेन ममाग्रे मधुसूदन। तो श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पापों को हरने वाली इस कथा को मैं कहता हूँ। कैसी कथा है? पापों को हरने वाली। तुम सावधान पूर्वक होकर सुनो। तो सावधान पूर्वक सुनना है, अपने कानों को खोलना है। इस प्रकार से ये कथा बड़ी पवित्र है और भगवान कहते हैं कि जिसके श्रवण मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। शृणुष्यावहितो राजन कथां पापहरां परां यस्या श्रवण मात्रेण वाजपेय फलम लभेत्। द्वापर युग के आदि में माहिष्मती पुरी में महीजित नाम से प्रसिद्ध राजा राज्य करते थे। तो भगवान कृष्ण जो कथा सुना रहे हैं द्वापर युग के आदि की कथा सुना रहे हैं, जबकि भगवान कृष्ण जिस समय हुए तो द्वापर युग का अंत था। तो द्वापर युग का अंत था, तो द्वापर युग के आदि का मतलब है द्वापर युग पूरा बीत गया। तो 8,64,000 साल पहले की कथा भगवान कृष्ण बता रहे हैं, जब द्वापर युग प्रारंभ हुआ था और माहिष्मतीपुरी के राजा थे, महीजित नाम से प्रसिद्ध राजा थे। द्वापरस्य युगस्यादौ पुरा माहिष्मतीपुरे राजा महीजिदाख्यातो राज्यं पालयति स्वयं। पुत्रहीन उस राजा को वो राज्य सुखकारी नहीं था। अगर राजा को पुत्र ना हो तो फिर राजा को सुख नहीं मिलता, क्योंकि पुत्र रहित मनुष्य को इस लोक में तथा परलोक में सुख नहीं प्राप्त होता है। पुत्रहीनस्य तस्यैव न तन्राज्यं सुखप्रदम् अपुत्रस्य सुखम नास्ति इहलोके परत्र च। तो राजा के लिए विशेष चिंता होती है कि पुत्र की प्राप्ति हो, और जो प्रजा हैं, मंत्री, वो भी चाहते हैं। कोई राजा नहीं बनना चाहता। ये कलयुग में ही जो है इस प्रकार की स्पर्धा होती है कि मैं राजा बनूं या मैं प्रशासक बनूं। लेकिन जो राजा योग्य होते थे तो उनको चिंता होती थी कि उनको पुत्र प्राप्त हो, जिसको कि वो प्रशिक्षण दें और सही प्रकार से राज्य करेगा। तो मंत्री लोग भी जो है राजा चाहते हैं कि राजा को पुत्र प्राप्त हो, प्रजा भी चाहती राजा को पुत्र प्राप्त हो। कोई नहीं चाहता कि राजा के बाद उनको जो है राज्य मिल जाए, कोई नहीं चाहता, है ना। तो यहाँ पर राजा को चिंता है। तो पुत्र की प्राप्ति में यत्न करते हुए उस राजा को बहुत सा काल बीत गया, बहुत प्रयास किया पुत्र प्राप्ति के लिए। कैसे? मतलब कई प्रकार के यज्ञ करना, दान करना, कई प्रकार के जो है कार्य होते हैं, परंतु गृहस्थ सुख को देने वाला पुत्र उस राजा को नहीं प्राप्त हुआ। यततो स सुत प्राप्तो कालो बहुतरो गतः न प्राप्तश्च सुतो राज्ञा सर्वसौख्य प्रदो नृणाम। अपनी अवस्था अधिक होते देखकर राजा चिंता में लीन होकर सभा में प्रजा के सामने ये वचन बोले। तो राजा का जो है प्रजा से ऐसा संबंध था कि अपनी बात प्रजा के सामने बोलें। दृष्ट्वात्मानं प्रवेशं राजा चिंता परो भवन् संयोगतः प्रजा मध्ये इदं वचनम अब्रवीन्। तो राजा ने प्रजा से क्या कहा? इस जन्म में तो मैंने पाप नहीं किया और न मैंने अन्याय से उपार्जित धन भंडार में रखा है। यह जन्मनि भूलोका न मया पातकं कृतम अन्यायोपार्जितं वित्तं क्षिप्तं कोशे मया नहीं। और ना मैंने कभी ब्राह्मण का तथा देवता का धन ग्रहण किया है, और बहुत से पापों की मूल किसी की धरोहर भी नहीं दबाई है। इसमें बहुत पाप होता है। कोई व्यक्ति धरोहर दे और उसको जो है अपने
पचा ले। ब्रह्मस्वं देव द्रविणं न गृहीतं मया क्वचिन् न्यासापहारो न कृतः परस्य बहुपाप्यदः। और मैंने पुत्र की भांति प्रजा का पालन किया है तथा धर्म से पृथ्वी को जीता है, और भाई या पुत्र के समान ही दुष्ट मनुष्य को दंड दिया है, और द्वेष करने योग्य भी शिष्ट मनुष्य का मैंने सत्कार किया है। तो ये समता, राजा समता की बात करें कि मैंने समतापूर्वक प्रजा का पालन किया है, चाहे अपना पुत्र ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो दुष्टता करे तो मैंने दंड दिया। और कोई जिससे मैं द्वेष भी करता हूँ, लेकिन अगर वो शिष्ट है तो मैंने उसका सत्कार किया है। श्रुतवन् पालिता लोका धर्मेण विजिता मही दुष्टेषु पातितो दंडो बंधुपुत्रोपमेष्वपि शिष्टासु पूजिता लोका द्वेष्याश्चापि महाजना। तो हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, राजा कह रहे हैं हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इस प्रकार धर्मयुक्त मार्ग में चलता हुआ मैं ऐसा हूँ, और मेरे घर में पुत्र क्यों नहीं हुआ सो विचार करो। जब मैं धर्म के मार्ग पर चल रहा हूँ मुझे पुत्र क्यों नहीं प्राप्त हुआ। तो राजा कह रहे हैं सब ब्राह्मणों से कि आप लोग विचार कीजिए। इत्येवं व्रजतो मार्गे धर्मयुक्ते द्विजोत्तमां कस्मान मम गृहे पुत्रो न जातस्तन्विचार्यताम। प्रजा और पुरोहित सब ब्राह्मण राजा का ये वचन सुनकर राजा के हित के लिए घने वन में गए। प्रजा का भी कितना जो है राजा के प्रति जो है प्रेम है, और पुरोहित लोग उनका भी राजा के प्रति इतना प्रेम है कि वन में गए राजा की जो है इस पुत्र न प्राप्त होने की चिंता में सब लोग घने वन में गए। इति वाक्यम द्विजाश्रुत्वा सप्रजा सा पुरोहिता मंत्रित्वा नृपहितं जगमुस्ते गहनम वनम। राजा के हित की इच्छा से वहाँ ऋषियों के आश्रमों को देखते देखते एक अति श्रेष्ठ मुनि को देखा। तो सब ऋषियों के आश्रमों को देखा, लेकिन कोई भी ऋषि राजा के इस पुत्र ना होने के कारण को नहीं बता सके। तो एक अति श्रेष्ठ ऋषि को देखा। इतस्ततश्च पश्यन्तः चाश्रमान् ऋषि सेवितान् नृपतेर्हितमिच्छन्तो ददृशुर्मुनि सत्तमम्। तो एक अति श्रेष्ठ मुनि कैसे हैं, घोर तपस्या कर रहे हैं, और उन्होंने अपने मन को जीता हुआ है, अपने क्रोध को जीता हुआ है, और वे ऋषि कैसे हैं, सनातन हैं। तप्यमानं तपोघोरं चिदानंदं निरामयं निराहारं जितात्मानं जितक्रोधं सनातनम। वे मुनि कौन है, अति श्रेष्ठ मुनि लोमस मुनि हैं, धर्म तत्व के जानने वाले, सब शास्त्रों में प्रवीण और बड़ी आयु वाले ब्रह्मा के तुल्य महात्मा लोमस ऋषि को देखा। लोमसं धर्म तत्वज्ञं सर्वशास्त्र विशारदं दीर्घायुषं महात्मानं अनेक ब्रह्म संमितम्। एक कल्प बीत जाने पर जिनका एक रोम उखड़ता है, सोचिए उनके शरीर में कितने रोम हैं। हमारे शरीर में 3.5 करोड़ रोम है ना। तो अगर उनके शरीर में इतने ही रोम हैं तो एक कल्प में उनका एक रोम उखड़ता है, तो उनकी मृत्यु कब होगी, जब सभी रोम उखड़ जाएंगे, तो 3.5 करोड़ कल्पों के बाद उनकी मृत्यु होगी। तो ये सोचने वाली बात है। इसलिए इनका नाम लोमस मुनि है। महामुनि तीनों काल के ज्ञाता हैं। कल्पे गते यस्य कस्मिन् एकम लोम विशीर्यते अतो लोमस नामानं त्रिकालज्ञं महामुनिम। उनको देखकर सब प्रसन्न होकर उनके समीप गए। जितने पुरोहित थे और प्रजा थे, प्रजा के लोग और पुरोहित लोग उन मुनि को देख करके अति हर्षित हुए कि ये राजा के कष्ट को जान सकते हैं, किस कारण से पुत्र नहीं हुआ है। प्रसन्न होकर के उनके समीप गए और यथा न्याय यथा योग्य उन सब ने उनको नमस्कार किया। तम दृष्ट्वा हर्षिता सर्वे या जगमुस्तस्य सन्निधिं यथा न्यायं यथार्हं ते नमश्चक्रु यथोदितम्। विनय से विनम्र होकर सब आपस में बोले कि भाग्य से ये महामुनि हमें प्राप्त हुए हैं। अभी मुनि से बात नहीं कर रहे हैं, आपस में ही बोल रहे हैं। पुरोहित सब
और प्रजा के लोग आपस में बोल रहे हैं कि भाग्य से हमें ये महामुनि प्राप्त हुए हैं। विनयावनता सर्वे ऊचुश्च वे परस्परम अस्मन् भाग्यवशादेव प्राप्तो यम मुनि सत्तमः। उन सबको इस प्रकार प्रणाम करते हुए देख करके वे मुनि श्रेष्ठ बोले। लोमस मुनि बोले, तुम सब यहाँ क्यों आए हो, सो कारण सहित कहो। तान तथा प्रणतान दृष्ट्वा युवाच मुनि सत्तमः किमर्थम यह संप्राप्ता कथयध्वंस कारणम। जिससे तुम्हारा हित होगा सो मैं अवश्य करूँगा। मन्दर्शनालादिगिरः स्तुवन्ते वे मां किमु असंशयं करिष्यामि भवतां यद्हितं भवेन्। तो लोमस मुनि कहते हैं कि मेरे दर्शन से आप लोगों की जो है वाणी है हर्षित हो गई है और आप लोग जो है मेरी इतनी जो स्तुति कर रहे हैं, तो कोई संशय नहीं है कि मैं करूँगा, आप लोगों का जिस प्रकार से हित हो वैसा ही मैं करूँगा। मनुष्य का जन्म परोपकार के लिए है, इसमें संदेह नहीं। तो सब प्रजा के लोग बोले, हम अपने आने का कारण बताते हैं। परोपकृत ये जन्म मातृसा नाम न संशय श्रूयतामधि धास्यामो वयम आगमम कारणम। तो सब प्रजा के लोग बोले, संदेह को दूर करने के लिए हम आपके समीप आए हैं। ब्रह्मा के बाद आपसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। श्रूयताम अभिधास्यामो वयम आगम कारणम संशयच्छेदनार्थाय तब सन्निधिमागता पद्मयोने सपस परतस तत्वः श्रेष्ठो न विद्यते। तो सब प्रजा के लोग कहते हैं कि ब्रह्मा जी के बाद तो आप ही हैं, आपसे श्रेष्ठ और कोई नहीं है। इसीलिए हम सब आपके समीप आए हैं कि महाजित नाम के राजा पुत्र से रहित हैं। अतः कार्यवशान प्राप्ता समीपम भवतो वयम महीजन नाम राजा सौ पुत्रहीन होति सांप्रतम। हे ब्राह्मण, हम उनकी प्रजा हैं, उन्होंने हमारा पुत्र के समान पालन किया है, उन्हें पुत्र रहित देख उनके दुख से हम दुखी हैं। वयम तस्य प्रजा ब्रह्मन् पुत्रवत्तेन पालितं तम पुत्र रहितं दृष्ट्वा तस्य दुखेन दुखितः। तो नैष्ठ की मति करके हम तप करने आए हैं। तो हे मुनि सत्तम, राजा के भाग्य से हमें आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। तपा कर तुम यहाँ याता मतिम कृत्वा तु नैष्ठिकीं तस्य भाग्यवशान् दृष्ट तुम अस्माभिर्द्विजोत्तम। महान पुरुषों के दर्शन से ही सब कार्य सिद्ध होते हैं। हे मुनि, ऐसा उपदेश दीजिए जिससे उन राजा को पुत्र प्राप्त हो। महताम दर्शनेन वै कार्य सिद्धिर्भवे नृणाम उपदेशं बदराज्ञा तस्य पुत्रो यथा भवेन्। उनका ये वचन सुन करके मुनि क्षण भर ध्यान में स्थित होकर उस राजा के पिछले जन्म का हाल जान कर बोले, इति तेषां वचः श्रुत्वा मुहूर्तं ध्यानमास्थितः प्रत्युवाच मुनिर्ज्ञात्वा तस्य जन्मे पुरातनम। तो यहाँ पर बताया गया है कि लोमस मुनि ने एक मुहूर्त तक ध्यान किया, और एक मुहूर्त कितना होता है, 48 मिनट का होता है। 48 मिनट तक लोमस मुनि ने ध्यान करके राजा का जो है पुत्र ना होने का कारण जान लिया। और अब ये बोले, प्रजा से बोले, लोमस बोले, ये राजा पूर्व जन्म में धन से हीन वैश्य थे, निर्धन वैश्य थे और क्रूर कर्म करने वाले वैश्य थे। एक गांव से दूसरे गांव में जाकर के व्यापार में लगे रहते थे, अपना सामान बेचा करते थे एक गांव से दूसरे गांव में जाकर के। पूर्व जन्मनि वैश्योयम धनहीनो निसंस्कृन् वाणिज्य कर्म निरतो ग्रामान ग्रामांतरम भृशम। एक बार ज्येष्ठ का महीना चल रहा था। शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन दोपहर में गांव की सीमा में एक जलाशय देखा। तो ये जो वैश्य थे, राजा वैश्य थे, तो दोपहर का समय, ज्येष्ठ की गर्मी, कितनी भीषण गर्मी। तो गांव की सीमा में एक जलाशय को देखा। ज्येष्ठे मासी सिते पक्षे द्वादशी दिवसे तथा मध्याह्ने जुमणो प्राप्ते ग्राम सीमनि जलाशयम। उस जलाशय को देख करके पानी पीने की इच्छा करके ये वैश्य गया। उसी समय हाल की ब्याई हुई
गऊ बछड़े समेत वहाँ पर आई। कूपिकां सजलां दृष्ट्वा जलपाने मनोदधौ सद्या सूता सवत्सा चा धेनुस्तत्र समागता। तो बछड़े के साथ में गाय आई हैं, और उसने जो है बछड़ों को जन्म दिया था। तो वो जो है गाय उस समय बहुत प्यासी थी हैं। अगर बछड़ों को जन्म देती तो गाय को फिर बहुत प्यास लगती है। प्यास से घबराई हुई आई गाय, और घाम से धुखी हुई गाय उसमें जल पीने लगी। तब ये वैश्य उस गऊ को हटा करके जल को स्वयं पीने लगा। त्रिसातुरान्यदाघार्ता तस्यामम्बुपपौतु सा पिबन्तीं वारयित्वा ताम् असतोऽयं स्वयं पपौ। उस कर्म के कारण, उस पाप कर्म के कारण ये राजा पुत्र रहित हुआ है। गाय का इस प्रकार से उसने जो है अपमान किया है, गाय को पानी नहीं पीने दिया और स्वयं पानी पीने लगा, जबकि गाय बहुत प्यासी और बहुत घबराई थी हैं। तो इस कारण से इस राजा पुत्र रहित हुए हैं। पूर्व जन्म में किए हुए पुण्य से इनको अकंटक राज्य भी प्राप्त हुआ है। तो पुण्य भी था इनका राजा का, अकंटक राज्य भी प्राप्त हो गया है, लेकिन ये जो पाप है इस कारण से राजा पुत्रहीन हुए हैं। कर्मणस्तस्य पापेन सपुत्र रहितो नृपः पूर्व जन्म कृतात् पुण्यात् प्राप्तम राज्यम अकंटकम। तो प्रजा के लोग बोले, हे मुनि, पुण्य से पाप का क्षय होता है, ये पुराणों में सुना जाता है, इसलिए आप पुण्य का उपदेश दीजिए जिससे उस पाप का क्षय हो जाए। पुण्यात् पापम क्षयं याति पुराणे श्रूयते मुने पुण्योपदेशं कथय येन पापक्षयो भवेत्। तो प्रजा के लोग जो है इतने जो है चिंतित हैं कि राजा को पुत्र कैसे प्राप्त होगा। तो जैसे राजा को पुत्र हो वैसा कहिए। लोमस ऋषि बोले, श्रावण के शुक्ल पक्ष में पुत्रदा नाम से प्रसिद्ध है एकादशी आती है। ये तो भवन प्रसादेन पुत्रो से भविता तथा श्रावणे शुक्ल पक्षे तो पुत्रता नाम है विस्तृता। तो श्रावण के शुक्ल पक्ष में पुत्रता नाम की एकादशी आती है। तो हे प्रजाजनों, आप सब लोग यथाविधि जागरण समेत उस एकादशी का व्रत करो और उसका निर्मल फल राजा को दे दो। ऐसा करने पर निश्चित रूप से राजा को पुत्र की प्राप्ति होगी। एकादशी तिथिश्चास्ति कुरुध्वं तन्व्रतं जनां यथा विधि यथा न्यायं यथोक्तं जागरान्वितं। लोमस ऋषि का ये वचन सुनकर आनंद से प्रफुल्लित हो गए। ये सब लोग आनंद से प्रफुल्लित हो गए और सभी लोग अपने अपने घर को आ गए। श्रुत्वैतल लोमस वचस् तं प्रणम्य द्विजोत्तमं प्रजग्मुः स्वगृहान् सर्वे हर्षोत्फुल्ल विलोचना। अब श्रावण का महीना आया तो लोमस ऋषि के वचन का श्रवण स्मरण करके श्रद्धा समेत राजा सहित वो एकादशी का व्रत करने लगे। श्रावणं तो समासाद्य स्मृत्वा लोमस भासितं राज्ञा सह व्रतं चक्रु सर्वे श्रद्धा समन्विता। संपूर्ण प्रजा ने द्वादशी के दिन वो पुण्य राजा को दे दिया। एकादशी का व्रत किया था और द्वादशी के दिन वो पुण्य सब राजा को दे दिया। पुण्य के देने पर रानी ने गर्भ को धारण किया। द्वादशी दिवसे पुण्यम ददुर्नृपतये जनाम दत्ते पुण्य यथा रागी गर्भ मां धत्ते शोभनम। प्रसव काल के आने पर तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। तो महारानी ने जो है प्रसव काल आने पर तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। तो हे महाराज युधिष्ठिर, इस प्रकार ये पुत्रदा नाम से विख्यात एकादशी हुई। प्राप्ते प्रसव काले सा सुसुवे पुत्र मूर्जितम एवं ऐसा नृपश्रेष्ठ पुत्रदा नाम विस्तृता। इस लोक में और परलोक में सुख की इच्छा करने वाले व्यक्ति को इसका व्रत करना उचित है। कर्तव्या सुखमिच्छन् भीर यह लोके परत्र च। इसका महात्म्य सुनकर व्यक्ति सब पापों से छूट जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से बता रहे हैं कि एकादशी इतनी पवित्र है कि इसका महात्म्य भी जो है इतना पवित्र है कि
महात्म्य सुनने से भी व्यक्ति सब पापों से छूट जाता है। इस लोक में और परलोक में भी उसको जो है सब प्रकार के सुख और सुविधाएं प्राप्त होती हैं। श्रुत्वा महात्म्य तस्या सर्व पापे प्रमुच्यते यह पुत्र सुखम प्राप्य परत्र स्वर्गतिर्भवे। इति श्री भविष्योत्तर पुराणे श्रावण शुक्ल एकादशी पुत्रदा महात्म्यम समाप्तम। इस प्रकार से पुत्रदा और पवित्रा एकादशी भी इसको कहा जाता है। तो इसका जो है महात्म्य भविष्योत्तर पुराण के अंतर्गत समाप्त हुआ। धन्यवाद। हरे कृष्ण।